नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 3 तक सॉल्व कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 4 से प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में हमें 4 खंड दिए गए हैं। पहला है 12x² - 7x + 1 और दूसरा है 2x² + 7x + 3 और तीसरा दिया गया है 6x² + 5x - 6 और चौथा पार्ट दिया गया है 3x² - x - 4। अब हमें इन चारों का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर को, उसके बाद लिखेंगे हल। तो ये हमारा दिया गया है 12x² - 7x + 1। हमें इसका गुणनखंड करना है, तो हम इसका गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे। ये हमारा दिया गया है 12x² - 7x + 1। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम प्रथम पद को और अंतिम पद को गुणा करके देखते हैं। तो ये प्रथम पद हमारा दिया गया है 12x² - 7x + 1। तो प्रथम पद है 12x² और अंतिम पद है 1। जब हम 12x² से 1 में गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। अब हम इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो इसका मध्य पद दिया गया है 7। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 7x को हम इस प्रकार तोड़ें। इस प्रश्न में कह रहा है कि 7x को हम इस प्रकार से तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर -7x आए और गुणा करने पर 12x² हमें प्राप्त हो। तो हम इसके मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 12x², तो हम बराबर लगाएंगे और इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे 12x² को। अब हम -7x को तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x प्राप्त हो और गुणा करने पर 12x² प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x - 3x। यहाँ पर जब हम -4x और -3x को जोड़ेंगे तो ये दोनों माइनस में है, तो ये जुड़ जाएगा लेकिन माइनस में ही रहेगा। तो -4x और -3x हो जाएगा -7x। और जब हम -4x और -3x का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x²। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा में 2 माइनस प्लस हो जाता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्लस में 1। तो हमने मध्य पद को इस प्रकार से विभक्त किया है कि जोड़ने या घटाने पर, हम इसको दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये -7x आ रहा है और जब हम गुणा करा रहे हैं तो 12x² में प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम फिर से बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर दिया गया है 12x² - 4x - 3x + 1। अब इन दोनों पदों में 12x² - 4x में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में 4 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे। जब हम 12x² में से 4x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 3 बचेगा। और x² में से जब हमने x को कॉमन ले लिया था तो बचेगा x। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 4x को हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ ओनली बचा -1। इसके बाद माइनस का निशान लगा है तो माइनस का निशान लगा देंगे और यहाँ पर लिखा है -3x + 1। अब इसमें हम -1 को कॉमन लेंगे। जब इसमें हम -1 को कॉमन लेंगे तो ये जो 3x दिया गया है इसका माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हो गया प्लस, ये +3x हो गया। उसके बाद जब हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। हम पुनः गुणा करा करके देख सकते हैं कि -1 का जब हम 3x से गुणा कराएंगे तो ये -3x हो जाएगा और जब -1 का -1 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका जोड़ा बनाया है। इसके बाद हम बराबर करके लिखेंगे
3x-1 इसमें भी है और 3x-1 इसमें भी है। ये 3x-1 दोनों जगह है, यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों जगह है, तो हम इसको कॉमन करके एक जगह लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x-1 इतना हो गया। इसके बाद यहाँ बचा 4x, तो 4x को हम एक ब्रैकेट में लिख लिए। उसके बाद यहाँ बचा था -1। इस प्रकार से जब हमने 12x² -7x + 1 का मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड किया, तो हमें इसका गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 3x-1 और 4x-1। इस प्रकार से हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा और आगे, तो इसको हम बराबर करके ऐसे लिख देंगे 3x-1 और 4x-1। यहीं पे आंसर हम लिख देंगे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 2x² + 7x + 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर सेकेंड नंबर डाल देंगे ऐसे। उसके बाद लिखेंगे हल। अब हम इसको नोट करेंगे, तो ये हमारा दिया गया है 2x² + 7x + 3। अब इसका गुणनखंड करने से पहले हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में कैसे लिखेंगे कि ये है 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहले हम प्रथम पद का और अंतिम पद का गुणा करके देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका प्रथम पद दिया गया है 2x² और अंतिम पद दिया गया है 3x। तो जब हम 2x² का 3 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x²। ये हमारा हो जाता है 6x²। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 7x को 2 भागों में तोड़ेंगे, यानी इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे, तो जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। इस प्रकार से हमारा इसका जोड़ा बनना चाहिए। अब यहाँ पर हम बराबर करके लिखेंगे 2x² प्लस, अब हम 7x को ऐसे पदों में विभक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए और गुणा करने पर 6x² आए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम 6 और प्लस 1 रख दें, 6 और 1 7 हो जाता है, और 6 और 1 का जब हम गुणा कराते हैं तो 6 ही रहता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 6x + x। तो 6x और x हो जाएगा 7x, और जब हम 6x का x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x², और 6x² इसका प्रथम पद और अंतिम पद का जब हम गुणा कराते हैं तो ये 6x² हो जाता है। तो इतना हमने लिखा 7x की जगह पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 3, क्योंकि 3 पहले से ही दिया गया था। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2x² + 6x + x प्लस में 3। अब इन दोनों पदों को लेकर के हम कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 2x² और यहाँ पर दिया गया है 6x। तो सबसे पहले यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर 2x को कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे मतलब उभयनिष्ठ लेंगे, जो दोनों में मिल रहा था उसको हम निकाल के एक जगह रख लेंगे। तो जब हमने 2x² में से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ओनली बचा x, और प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। और जब हमने 6x में से 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा केवल 3। फिर हम प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर x + 3 दिया गया है, तो x + 3 में हम क्या करेंगे कि 1 को कॉमन ले लेंगे। 1 हम सब में गुणा करा सकते हैं, सबसे भाग करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3। अब हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो x + 3 यहाँ भी है और x + 3 यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे। ये हो जाएगा x + 3। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 2x बचा, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा +1। तो इस प्रकार से जब हमने 2x² + 7x + 3 का मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड किया, तो हमें प्राप्त होता है x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड पार्ट, यानी
थर्ड नंबर डाल देंगे और लिखेंगे हल। अब हम इस प्रश्न को नोट करेंगे। हमारा प्रश्न दिया गया है 6x² + 5x - 6 बराबर का निशान लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद के प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करा के देखेंगे कि क्या प्राप्त हो रहा है, मतलब उसको मानक रूप में हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 6x² और यहाँ पर दिया गया है 6, तो इसका प्रथम पद है 6x², तो 6x² हो गया और इसका अंतिम पद है -6। इसका अंतिम पद क्या है, -6, तो ये हो जाता है -36x²। अब जब हम इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे, इसका मध्य पद दिया गया है 5x, तो मध्य पद को जो हम विभक्त करेंगे तो ऐसा विभक्त होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त होना चाहिए। इस बहुपद में जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर हमें 36x² प्राप्त होना चाहिए, यानी माइनस में होना चाहिए। वो गुणा करने पर हमें -36x² प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसके मध्य पद को विभक्त कर रहे हैं, तो हम इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस, अब हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसको विभक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5x है। तो हमारे दिमाग में एक ऐसा नंबर आ रहा है कि अगर हम 9x में से 4x को घटा दें, यानी 9 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और जब 9 और 4 का हम गुणा कराएंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x - 4x। जब हम 9x में से 4x को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5x, और जब हम 9x का 4x से गुणा कराते हैं तो 9 चौके हो जाएगा 36, लेकिन x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और माइनस लगा है तो ये -36x² हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा। तो जब इसको हम 5x को विभक्त किए 9x - 4x में, उसके बाद -6 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर करके लिखेंगे हम। अब यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है 6x² + 9x - 4x + 6। अब यहाँ पर हम इन दोनों पदों को लेकर के कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 6x² + 9x। 6x² + 9x में हम कॉमन लेंगे, तो 6x² में हम 3x को कॉमन लेंगे। 6x² में हम 3x को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस, जब हमने 9x में से 3x को कॉमन ले लिया था तो यहाँ केवल बचा 3। उसके बाद यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब 4x - 6 है, यहाँ पर -4x - 6 है, तो -4x - 6 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4x - 6 में हम कॉमन केवल 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस, ये हमारा माइनस में है, लेकिन इससे पहले माइनस लगा है, तो माइनस अगर यहाँ करेंगे तो फिर जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसको हम प्लस में करेंगे क्योंकि इससे हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो माइनस को कॉमन ले लिया है तो यहाँ हमें प्लस रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +3। अब यहाँ पर हम इसका और इसका गुणा करा के देख सकते हैं, रिजल्ट की जाँच कर सकते हैं कि ये 2, ये लिखा है 2 और इसके ब्रैकेट में लिखा है 2x। जब हम -2 का 2x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -4x। इसके बाद जब हम -2 का +3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -6। इस प्रकार से होता है, बराबर करके लिखेंगे। यहाँ पर 2x + 3 इसमें भी है और 2x + 3 इसमें भी है, दोनों जगह है, तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे 2x + 3। इसके बाद यहाँ बचता है 3x, तो 3x को ऐसे नोट करेंगे हम, और बच रहा है -2। इस प्रकार से जो हमने 6x² + 5x - 6 का मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड किया तो हमें इसका गुणनखंड प्राप्त होता है 2x + 3 और 3x - 2। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 के चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है 3x² - x - 4। तो हम इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4th नंबर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हल। हमारा प्रश्न दिया गया है 3x² - x - 4, तो इसको हम नोट करेंगे ऐसे 3x²
माइनस यक्स माइनस 4। अब हम क्या करेंगे कि इसके प्रथम पद को और अंतिम पद का गुणा करा के देखेंगे। इस बहुपद के प्रथम पद का और अंतिम पद का गुणा करा के देखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है 3x² और अंतिम पद है 4। तो जब हम 3x का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। तो ये हो जाएगा 12x²। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम मानक रूप में यहाँ पर लिखकर दिखाना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 4 का और 3 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x² माइनस यक्स और ये हो जाएगा माइनस 1। इस प्रकार से होता है, गुणा करा के हम लिखते हैं। लेकिन हमारा काम इसी से चल जाता है, तुम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो जब हम इसका प्रथम पद का और अंतिम पद का गुणा करा रहे हैं तो ये हो जा रहा है 12x²। अब हमें यक्स को ऐसे पदों में विभक्त करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस यक्स प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस 12x² प्राप्त हो। तो इसको हम दो भागों में ऐसे विभक्त करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें केवल माइनस x प्राप्त हो। तो यहाँ हम नोट करेंगे 3x² माइनस। अब यक्स को हम दो भागों में विभक्त कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन दो संख्याओं का गुणा कराने पर हमें 12 प्राप्त होगा। तो अगर हम 4 और 3 का गुणा करा दें तो 12 प्राप्त हो जाएगा, और 4 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो भी हमें माइनस x प्राप्त हो जाता है। यहाँ लिखेंगे हम माइनस 4x प्लस 3x। अब जब हम 4x का 3x से गुणा करा रहे हैं तो ये 4x है और ये 3x है। तो 4x हमारा माइनस में है, 3x हमारा प्लस में है। तो 4 तिया हो जाएगा 12, और ये माइनस लगा है तो माइनस भी हो जाएगा 12, और यक्स का यक्स से गुणा होगा तो हो जाएगा 12x²। और जब हम माइनस 4x में से प्लस 3x को घटा रहे हैं तो हमें केवल माइनस x मिल रहा है। उसके बाद हम लगा देंगे माइनस 4, बराबर करके लिखेंगे। यहाँ में प्राप्त हुआ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर हम 3x² माइनस 4x में कुछ कॉमन मिल रहा है जिसको कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पर हमें केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x जब हम 3x² में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 यहाँ दोनों जगहों पर है तो इसको हम एक जगह पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। इस प्रकार से जब हमने 3x² माइनस x माइनस 4 का मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड किया तो हमें 3x माइनस 4 और x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 के बाद हमारा प्रश्न संख्या 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से हमने 2 को नोट किया है और 2 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद उन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का पहला प्रश्न है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये 3 घात वाला बहुपद दिया गया है, तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड हम लोग गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। फर्स्ट नंबर डाल देंगे। ये हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 दिया गया है, तो इसको हम मान लेंगे px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हमने px के बराबर मान लिया है। अब हम गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे इसमें, और गुणनखंड प्रमेय लगा करके इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय में हम लोग x के अलग अलग मान लेते हैं। मतलब जैसे हम x बराबर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, -1 लिए, -2 लिए, उन मानों को हम इस बहुपद में बारी बारी से रखेंगे, और जिस मान पर
मान लीजिए यक्स बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। जब यक्स बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 होगा तो यक्स माइनस 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तब तो जब इसमें हम गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे तो यक्स के अलग अलग मान लेंगे, उन मानों को इस बहुपद में रख के हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। हम इस प्रश्न को गुणनखंड प्रमेय से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हम यक्स बराबर 1 रखेंगे। यक्स बराबर 1 रखने पर यक्स बराबर 1 रख कर हम चेक करेंगे कि इस बहुपद का मान 0 होता है या नहीं। तो जब हम यक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो हमारा बहुपद दिया गया है पी एक्स, तो पी एक्स के जगह पर हो जाएगा P1 बराबर यक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है तो 2 और यक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस यक्स है तो यक्स की जगह पर हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 रहेगा माइनस, अब ये हमारा 2 है, 1 का स्क्वायर गुणा में 1 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 1 माइनस 2 और 1 का गुणा 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 है प्लस में 2 है। अब यहाँ पर एक ये प्लस में है और ये एक माइनस में है, यहाँ माइनस 2 है और ये 2 प्लस में है तो एक दूसरे से कट जा रहा है। इस प्रकार से हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है। जब यक्स बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब यक्स माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि यक्स बराबर 1 पर P1 बराबर 0, P1 हमारा क्या हो जा रहा है, P1 हमारा ये हमने लिखा यक्स बराबर 1 पर P1 बराबर क्या हो जा रहा है 0। तो लिखेंगे अतः यक्स माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमें इसका एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये जो हमारा बहुपद दिया गया है पी एक्स, इसको नोट कर लेंगे। नोट करके हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ऐसे नोट करेंगे पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको हम पुनः नोट कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्राप्त हुआ हमें यक्स माइनस 1, बहुपद की जितनी घात है उतनी बार यक्स माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर बहुपद की घात 3 दी गई है तो 3 बार हम यक्स माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पर हमने नोट किया पी एक्स बराबर यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसके बाद हम एक स्टेप को छोड़ देंगे, हम यहाँ पर एक स्टेप को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये हमें प्राप्त हुआ है यक्स माइनस 1, इसका एक गुणनखंड है तो यक्स माइनस 1 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात 3 है इसलिए हम 3 बार लिखेंगे और ये आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। यक्स माइनस 1 और फिर लिख देंगे यक्स माइनस 1। हमने यक्स माइनस 1 को 3 बार लिखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले हमें यक्स क्यूब की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, यक्स क्यूब की। तो यक्स क्यूब हमें कब प्राप्त होगा, यक्स माइनस 1 यहाँ पर है तो यक्स क्यूब हमें यक्स माइनस 1 से कैसे प्राप्त होगा, जब हम यक्स स्क्वायर से यहाँ पे गुणा कर दें। अगर यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर से गुणा कर दे रहे हैं तो यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा हो जाएगा यक्स क्यूब।
तो ये यक्स क्यूब हो गया। और जब यक्स स्क्वायर का -1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें यक्स क्यूब की ज़रूरत थी, तो यहाँ हमें यक्स क्यूब मिल गया। और यहाँ हमें किसकी ज़रूरत थी? यहाँ हमें 2 स्क्वायर की ज़रूरत थी, जिनमें से हमें केवल यक्स स्क्वायर मिला है। हमें एक यक्स स्क्वायर और चाहिए, माइनस में एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पर दिया गया है यक्स -1, तो यक्स -1 से हमें -x स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब हम माइनस से इसमें गुणा कराएंगे। अगर हम -x से इसमें गुणा करा दें, ये माइनस का यहाँ -x है और यहाँ +x है, तो -x का +x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। अब ये -x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर मिलकर -2x स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों पूरा हो जाता है। अब जब हम -x का -1 से गुणा कराएंगे, ये हमारा -x है और ये हमारा -1 है, तो -x का जब -1 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में x, ये हमारा प्लस में x हो जा रहा है। अब यहाँ पर हमें माइनस में x की ज़रूरत थी और हमें क्या मिल गया? प्लस में x। तो यहाँ पर हमें एक तरह से घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम -2 से गुणा करा देंगे। तो जब हम यहाँ -2 से गुणा कराएंगे तो -2 का और x का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2x। और जब -2 का -1 से गुणा कराएंगे तो ये +2 हो जाएगा। इतना हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x -1 ये हमें तीनों जगह दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे। x -1 को हम एक जगह ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद बच क्या रहा है? यहाँ पर बच रहा है x स्क्वायर -x -2, इतना बच रहा है। एक का गुणनखंड हमें मिला x -1 और दूसरा गुणनखंड हमें मिला x स्क्वायर -x -2। अब इसका गुणनखंड तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका गुणनखंड अभी हो सकता है, तो इसका हम और गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे, लिखेंगे हम x स्क्वायर -x -2। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो जोड़ने या घटाने पर हमें -x मिलना चाहिए और गुणा करने पर 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा माइनस, हम यहाँ पे लिख देंगे 2x और ये प्लस x -2। जब हम 2x का x से गुणा करेंगे तो ये -2x है और ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। तो 2 का जब x से गुणा होगा तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम -2x में +1 जोड़ेंगे, मतलब जब हम -2x में +x जोड़ेंगे तो -x में प्राप्त होगा। अब हम बराबर करके लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर है -2x है प्लस x है -2 है, तो अब हम x स्क्वायर -2x में से x को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल बचा x और यहाँ बचा -2। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं है, तो +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -2। अब यहाँ पर x -2 दोनों जगह है, तो x -2 को हम एक जगह लिख लेंगे ऐसे, और यहाँ बच रहा है x + 1। x स्क्वायर -x -2 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ x -2 और x + 1। और हमें गुणनखंड किसका चाहिए था? हमें गुणनखंड चाहिए था x³ -2x स्क्वायर -x + 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः x³ -2x स्क्वायर -x + 2 का गुणनखंड क्या है? x -1 x -2 और एक गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है हमें? x + 1।
इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का पहला पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो दूसरे पार्ट में दिया गया है x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। हम लोग गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेकंड नंबर डालेंगे और लिखेंगे हल। अब इस बहुपद को हम नोट करेंगे। ये हमारा बहुपद है px बराबर x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे कि x के अलग अलग मान लेंगे। जैसे हम x बराबर 1 ले सकते हैं, प्लस में माइनस में ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जिस मान पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले +1 को मान के चेक करेंगे। तो मान लीजिए हम x बराबर जब +1 रखेंगे, मान लीजिए हम x बराबर +1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर x क्यूब है, तो x क्यूब के जगह पर हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3x² है, तो 3 और x² के जगह पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 9 और x के जगह पर 1 हो जाएगा -5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 5 बराबर, ये हमारा 1 रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, -9 -5 बराबर। अब यहाँ पर 1 प्लस में है तो 1 को ऐसे लिखेंगे और ये तीनों माइनस में है, तो 9 और 5 14 और 3 17 -17, तो ये बराबर हो जाएगा -16। जब हम x बराबर प्लस में 1 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम -1 रख के देखेंगे। इस बहुपद में हम x का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से x बराबर 1 पर बहुपद का मान हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब हम -1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से x बराबर -1 रखने पर ये हमारा px है और हम लोग x के जगह पर -1 रखेंगे। तो ये px है तो ये हो जाएगा p -1 बराबर, ये x क्यूब है तो x क्यूब के जगह पर हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 3x² है तो 3 और ये -1 का स्क्वायर माइनस 9 और ब्रैकेट में -1 -5। इसको हम सरल करेंगे तो -1 का क्यूब जो होगा वो -1 होगा, तो ये हो जाएगा -1, फिर -3 -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुणा हो रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर -9 और -1 का गुणा हो रहा है तो -9 और -1 का गुणा प्लस में 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और ये -5 बराबर -1 -3 + 9 -5। अब यहाँ पर हम माइनस माइनस वालों को एक जगह जोड़ेंगे और प्लस वालों को एक जगह। तो यहाँ पर -1 -3 और -5, तो यानी 3 1 4 और 5 क्या हो जाता है 9। ये हमारा हो गया -9 + 9, तो -9 और +9 हो जाएगा 0। तो x बराबर -1 रखने पर हमारा बहुपद क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 पर p1 बराबर 0, इसलिए x + 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा और तीसरा गुणनखंड भी ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर हम इस बहुपद को नोट करेंगे। हमारा बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ पर हमने पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इस बहुपद को नोट किया। अब हम एक स्टेप को छोड़ देंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे ये जो हमें इसका एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है x प्लस 1, इसको हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि हमारे बहुपद की अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम 3 बार ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1, फिर यहाँ भी x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1, 3 जगह हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें x क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है, तो x क्यूब की ज़रूरत जब हमें पड़ रही है तो यहाँ पर हमने केवल x प्लस 1 लिख रखा है। तो x प्लस 1 से हमें x क्यूब कैसे मिलेगा, तो x क्यूब प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर x स्क्वायर से गुणा कराएंगे। जब हम x स्क्वायर से इसमें गुणा करा दें तो x स्क्वायर और x का गुणा हो जाएगा x क्यूब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x क्यूब। इसके बाद प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे, ये हमारा प्लस हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, तो जब x स्क्वायर का हम 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर, इतना प्राप्त हो गया। अब x क्यूब तो हमें जैसा का तैसा मिल गया और हमें चाहिए था माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन हमें मिल क्या गया प्लस में x स्क्वायर। तो हम माइनस 3x स्क्वायर कैसे प्राप्त करेंगे, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद 4x से गुणा कराएंगे। यहाँ हम 4x से गुणा कराएंगे। 4x से गुणा इसलिए कराएंगे क्योंकि यहाँ हमें माइनस 3x स्क्वायर की ज़रूरत है। तो 3x स्क्वायर कैसे बनेगा यहाँ, जब हम माइनस 4x लेकर आएंगे तब। तो जब माइनस 4x का x से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो माइनस 4x स्क्वायर में हम जब प्लस x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस 4x का जब हम प्लस में 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x। यहाँ पर हमें माइनस 4x प्राप्त हो गया, लेकिन हमें ज़रूरत थी माइनस 9x की। तो माइनस 4x में हम क्या जोड़ दें कि 9x हो जाए। तो माइनस 4x में अगर हम माइनस 5x जोड़ दें तो हमें माइनस 9x प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है x प्लस 1। अगर हम यहाँ माइनस 5 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा माइनस 5 और x का गुणा हो जाएगा माइनस 5x, और माइनस 5 और 1 का गुणा हो जाएगा माइनस 5। इस प्रकार से हमें सभी पद प्राप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 1 तीनों जगह है, तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1। इसके बाद यहाँ बच रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस यहाँ पर 4x बचा तो 4x को लिख लेंगे, और यहाँ पर बचा माइनस 5, तो ये हमारा माइनस 5 हो गया। x प्लस 1 का गुणनखंड हम नहीं करेंगे, और यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 दिया गया है, इसका हम पुनः गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे मध्य पद को विभक्त करके। इसका मतलब ये होगा कि 4x को ऐसे दो भागों में विभक्त करो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 4x प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस 5x स्क्वायर प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को ऐसे नोट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 5x प्लस x। अगर हम माइनस 5x में एक x को जोड़ेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, और 5x का x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और ये माइनस 5। अब हम बराबर करके लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लिए। तो जब हमने x स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x, और 5x में से जब x कॉमन गया तो यहाँ बचा 5। फिर प्लस x प्लस ये है x माइनस 5, तो इसमें से हम 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 5 ऐसे ही बना रहेगा। बराबर x माइनस 5 दोनों जगह है, तो x माइनस 5 को ऐसे लिख लिए, और यहाँ पर हो गया x प्लस 1।
इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड x माइनस 5 और x प्लस 1 प्राप्त होता है। अब हम लोगों को गुणनखंड किसका करना था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो लिखेंगे अतः एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड कितना आया है। सबसे पहले x प्लस 1 आया है तो हम इसको लिख दिए x प्लस 1। उसके बाद x माइनस 5 आया है तो x माइनस 5 को हमने लिखा। उसके बाद फिर से x प्लस 1 आया है तो इसको लिखकर हम इसे आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 के दूसरे पार्ट के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 के तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसका तीसरा पार्ट दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। हम इसमें गुणनखंड प्रमेय लगाकर इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि हम x के विभिन्न मान लेते हैं और उस मान को बहुपद में रखते हैं, और जिस मान को रखने के बाद बहुपद का मान 0 आ जाता है वही उसका एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर प्लस में 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक कभी 0 हो पाएगा, क्योंकि x बराबर जब हम प्लस 1 रखेंगे तो इसमें सभी प्लस वाली संख्याएं दी गई हैं। जब प्लस वाली संख्याएं दी गई हैं, माइनस कभी होगा नहीं। जब माइनस नहीं होगा तो 0 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद को 0 नहीं कर पाएंगे। हम लोग x बराबर -1 पर इस बहुपद को 0 करने के लिए ट्राई करेंगे। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हम थर्ड नंबर को ऐसे नोट करेंगे। हम लिखेंगे हल। ये हमारा बहुपद दिया गया है, इसको हम नोट करेंगे। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हम यहां पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। हम इस प्रश्न को गुणनखंड प्रमेय से सॉल्व कर रहे हैं। गुणनखंड प्रमेय से यदि हम इस बहुपद में x बराबर प्लस 1 रख दें तो सभी जगह प्लस हैं, मान रखने के बाद जुड़ जाएंगे और माइनस होंगे नहीं, तो ये 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए हम x बराबर -1 पर ट्राई करते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर तो px है, तो ये हमारा हो जाएगा p-1 बराबर x क्यूब दिया गया है तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर है तो 13 और x स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32x दिया है तो 32 को ऐसे लिखेंगे और x की जगह पर -1 हो जाएगा प्लस 20 बराबर -1 का क्यूब क्या होगा, ये हमारा -1 रहेगा प्लस 13, ये हमारा माइनस में था, -1 का स्क्वायर, ये 13 है और -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा जो कि इसमें ऐसे गुणा हो जाएगा प्लस ये हमारा 32 है और -1 है तो 32 प्लस में है और ये -1 है तो 32 का जब -1 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा -32 हो जाता है, ये -32 हो जाएगा और ये प्लस 20। हम थोड़ा और सरल करेंगे तो ये -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। अब हम प्लस प्लस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 20 हमारा प्लस में है और 13 हमारा प्लस में है तो 20 और 13 हो जाएगा हमारा 33। 20 10 30 और 3 33 तो ये हमारा 33 हो जाएगा माइनस ये हमारा -32 माइनस में है और ये -1 में है तो 32 और 1 क्या हो जाएगा 33। तो 33 क्या हो गया 0।
तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 पर p-1 बराबर 0, इसलिए x + 1 px का एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। तो इस बहुपद को हम नोट करते हैं। हमारा बहुपद दिया गया है px बराबर x³ + 13x² + 32x + 20, इतना दिया गया है। अब हम एक स्टेप को छोड़ेंगे, एक स्टेप को ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में लिखेंगे x + 1 इसका एक गुणनखंड आया है और x की अधिकतम घात 3 दी गई है, तो हम x + 1 को 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा x + 1, यहाँ पर भी लिखेंगे x + 1 और यहाँ पर भी लिखेंगे x + 1, 3 जगह हमने लिख लिया। अब यहाँ हमें x³ की ज़रूरत है और यहाँ क्या दिया गया है x + 1, तो x से हमें x³ कैसे मिलेगा, जब हम इसमें x² से गुणा करा दें। अब जब हमने यहाँ पर x² से गुणा करा दिया तो x² और x का गुणा हो जाता है x³, ये हो गया x³ और x² + 1 है तो x² और 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x²। यहाँ हमें x³ की ज़रूरत थी, x³ हमें मिल गया। यहाँ हमें 13x² की ज़रूरत थी तो यहाँ हमें केवल x² मिला है। यहाँ पर केवल x² मिला है, हमें 13x² की ज़रूरत है और यहाँ क्या है, केवल x + 1 है। अगर हम 12x से इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 13x², तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ हो जाएगा x। अगर हम 12x से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं तो ये 12x और x का गुणा हो जाएगा 12x², तो ये 12x² हो गया। और जब 12x का 1 से गुणा होगा तो ये प्लस में 12x हो जाएगा। तो हमें 13x² भी मिल गया और यहाँ हमें ज़रूरत थी 32x की और हमें मिला क्या है 12x मिला है। तो 12x में हम क्या जोड़ें कि 32x हो जाए, तो 12x में अगर हम 20 जोड़ दें तो ये 32x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस 20 भी कर देते हैं। तो ये हमें जब 20 कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 20x और जब 20 का 1 से गुणा कराएंगे तो ये केवल 20 बचेगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को इतना सॉल्व किया। अब x + 1 3 जगह पर है तो इसको हम एक जगह पे लिख लिए x + 1 और यहाँ बचा x², तो हम x² को नोट किए और यहाँ बचा 12x, तो ये 12x हो गया और यहाँ बचा 20। अब x + 1 का गुणनखंड तो नहीं करेंगे हम और x² + 12x + 20 का हम गुणनखंड यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ हम इसका गुणनखंड करने जा रहे हैं। हम इसको नोट करेंगे x² + 12x + 20। हम 12x के मध्य पद को विभक्त करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जोड़ने और घटाने पर 12 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर 20। तो ये हो जाएगा x² + 10 और 2 होता है 12, तो 10 2 हो जाएगा 12 और 10 दूनी हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 10x + 2x + 20 बराबर x² है और ये 10x है, तो इसमें से केवल x कॉमन हो रहा है तो x को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x + 10 और यहाँ +2 कॉमन हो रहा है तो +2 को जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x और यहाँ हो गया 10 बराबर x + 10 दोनों जगह है तो x + 10 को एक जगह में से लिख लिए और यहाँ बच गया x + 2। इस प्रकार से x² + 12x + 20 इसका गुणनखंड में x + 10 और x + 2 प्राप्त होता है। हमें गुणनखंड चाहिए था x³ + 13x² + 32x + 20 का। तो हम लिखेंगे अतः
हमने लिखा अतः x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड कितना आया। सबसे पहले में प्राप्त हुआ x + 1, तो हम लिखेंगे x + 1, उसके बाद x + 2 और x + 10। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का तीसरा पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 के चौथे पार्ट में दिया गया है 2y³ + y² - 2y - 1। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम हल करेंगे। हम 4th नंबर ऐसे डाल देंगे। हम यहाँ लिखेंगे हल। ये हमारा px बराबर दिया गया है 2y³ + y² - 2y - 1। हम बराबर करके लिखेंगे 2y³ + y²। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे। 2y³ + y² में हमें y² कॉमन मिल रहा है, तो y² को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 2y, और y² इसमें से कॉमन चला गया था, तो यहाँ बचा प्लस में 1। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे -1। तो जब 2y - 1 में हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2y प्लस में, और इसमें से जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया था, तो ये भी प्लस में हो गया, बराबर। अब 2y यहाँ भी है और 2y यहाँ भी है, तो 2y को हम एक जगह लिख लिए +1, और यहाँ क्या है y² - 1, यहाँ y² - 1 बराबर। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था ये स्क्वायर - b² का। हमने एक फार्मूला पढ़ा था ये स्क्वायर - b² का। तो ये स्क्वायर - b² का फार्मूला होता था ये प्लस b एक ब्रैकेट में और ये -b एक ब्रैकेट में। तो उसी पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y + 1, और ये है y² - 1। -1 का स्क्वायर -1 ही होगा, तो इसको हम स्क्वायर में कर देते हैं इस प्रकार से। ये बराबर 2y + 1। अब यहाँ पर y² - 1², मतलब ये स्क्वायर - b² के फार्मूले पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा y² - 1 का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y - 1। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का चौथा पार्ट भी सॉल्व होता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे आंसर लिख देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का चौथा पार्ट सॉल्व होता है। हम आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 5 आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, आज के लेक्चर में प्रश्नावली 2.4 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.5 की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।